राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये छोटे से बेबी के लिए बेबी का पैंट या कह लीजिए ट्राउजर पैंट पजामा। फ्रेंड्स, ये पैंट 0 से 3 मंथ्स के बेबी को एकदम फिट आएगा। और ये मैंने जो वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल आती है उसको यूज करके बनाया है। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर सिलाइयों का यूज किया है और इसके लिए मेरी अप्रॉक्सीमेटली 75 ग्राम वूल यूज हुई है। सब कुछ मिला के इसमें 75 ग्राम वूल लगी है। मैंने आपको अपने वीडियो में सब कुछ बताया है। फ्रेंड्स, अपने इस पजामे के साथ का जो सेट है, इसके साथ का स्वेटर और कैप, उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये कैप और ये सॉक्स, इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आई होप आपने देखा होगा, अदरवाइज मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे जाके इसको जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये पूरा सेट मेरा बनकर रेडी है और ये पूरा सेट मैंने 0 से 3 मंथ्स के बेबी के लिए बनाया है। और इस सेट को बनाने में फ्रेंड्स मेरे अप्रॉक्सीमेटली 225-30 ग्राम्स के अराउंड वूल यूज हुई है। ये पूरा सेट 230 ग्राम्स वूल में बन गया है। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। इसका इसको हम कैसे बनाएंगे, इसे हम अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमको 5 के मल्टीपल्स में फंदे चाहिए +2। 2 बॉर्डर के, फिर 3 डिज़ाइन वाले, फिर 2 हमारे बीच के सेपरेशन के, फिर 3 डिज़ाइन वाले, फिर 2, ऐसे करके हम 3+2 का ये चलता है। और लास्ट में हम 2 शुरू के यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदे चलेंगे और 2 हमारे लास्ट में फंदे चलेंगे। तो जब भी हमें ये डिज़ाइन बनाना है तो हम इसमें हमेशा 5 के मल्टीपल्स के फंदे +2 डालेंगे। अभी मैंने अपने निडल में यहाँ पर 17 फंदे डाले हैं। 17 फंदे डाले हैं मैंने। ये डिज़ाइनर फंदे हैं फ्रेंड्स नीचे से, और जो ये डिज़ाइनर फंदे हम डालते हैं तो ये उल्टे डलते हैं। ये हम हमेशा रॉन्ग साइड से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उल्टा ये गाटर स्टिच कर लिया है मैंने, उल्टा बुना है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर 1 2 इस साइड से 2 हैं और मेरी टोटल मैंने 5 रोज मैंने निट कर लिए। 1 2 3 4 5। और अब मैं आ गई हूँ अपनी सीधी रो पर। अगर मैं 4 रखती हूँ यहाँ पर ये वाली, तो मैं अपनी रॉन्ग साइड पे होती, लेकिन मेरा जो डिज़ाइन है वो राइट साइड से डलेगा। तो मैंने जो बॉर्डर के रोज हैं वो भी ऑड नंबर में डाले हैं यहाँ पर। वैसे तो मैंने अपने स्वेटर, अपना जो मैंने पूरा डिज़ाइन बनाया है, इसके अंदर ये बॉर्डर 10 सिलाइयों का रखा है, 11 सिलाइयों का, 5 इधर से और 6 इस साइड से रखी है मैंने। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा स्वैच बना के दिखा रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें बॉर्डर छोटा सा बनाया है। लेकिन ये बॉर्डर हमेशा ऑड डालिएगा। अगर आप नीचे नॉर्मल फंदे डालते हैं, ऐसे डिजाइन वाले फंदे नहीं डालते, सीधे साइड के डालते हैं, तो ये बॉर्डर आप इवन रखिएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑड साइड के फंदे रॉन्ग साइड के फंदे डाले हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑड सिलाइयाँ डाली हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई में सबसे पहली जो 2 सिलाई हैं फ्रेंड्स, वो हमारी फाउंडेशन रोज हैं। उसको ये जो डिज़ाइन है, ये हमारा वैसे तो 4 रोज का डिज़ाइन है। उन्हीं 4 रोज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लेकिन जो पहली 2 रोज हैं, ये मेरी फाउंडेशन रोज हैं। ये सिर्फ हम एक बार डालेंगे, उसके बाद हम इनको फर्दर रिपीट नहीं करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इन फंदों का डिवीजन करेंगे। पहला फंदा तो बिना बुने उतारिए और धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, 2 हो गए। अब धागा पीछे। अब हम 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ऐसे ही करके ये पूरी रो, फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज होगी, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। जितने भी फंदे हैं आपके पास, कैप बना रहे हैं या स्वेटर बना रहे हैं तो ज्यादा होंगे, तो जितने भी फंदे हैं उनको 3-2 करते हुए आप इसको पूरी सिलाई को पूरा कीजिए। और लास्ट में हमारे पास हमेशा 2 फंदों, ये जो डिजाइन है ये स्टार्ट भी 2 फंदों से, 2 उल्टे फंदों से स्टार्ट होगा, और ये एंड भी जो होगा वो लास्ट में 2 फंदों से ही, 2 उल्टे फंदों से ही होगा। अब हम आ गए अपनी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में जो फंदा जैसा है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनिए, स्टॉकनेट स्टिच की तरह बुनिए। ये दोनों फंदे देखिए, ये हमने यहाँ से उल्टे बुने थे, तो ये इस साइड से सीधे बुने जाएंगे। ये अगले 3 फंदे हमने उस साइड से सीधे बुने थे, तो यहां से हम इनको उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे।
फिर से 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। जो फंदे सीधी सिलाई में उल्टे थे वो सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर स्टॉकनेट स्टिच में हम इनको अपने सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फ्रेंड्स 2 फाउंडेशन रोज कंप्लीट हो गई। ये रोज जो है ये रिपीट नहीं होंगी। अब जो मैं आगे आपको बताऊंगी 4 रोज, वही रोज इस डिजाइन को बनाने के लिए रिपीट, जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इनको रिपीट करते जाएंगे। ये जो हमारे उल्टे वाले फंदे हैं ये हमेशा हर बार उल्टे ही बुनेंगे। तो पहले इन दोनों फंदों को तो उल्टा बुन लीजिए, उसके बाद धागा पीछे। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर, ये जो हमारे 3 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे सीधे में ये सेंटर वाला जो फंदा है, ये जो सेंटर वाला फंदा है, इसमें 1 और 2, ये एक तो यहाँ पर जहाँ ये फंदा बुना हुआ है, जो ये फंदा, एक ये स्पेस है और एक उसके नीचे स्पेस है। तो नीचे वाले स्पेस में इसको धागे, अपनी सिलाई को ऐसे डालिए और ये जो धागा पीछे आपने किया हुआ है इसको ऐसे इस पे लपेटिए और इस होल में से इसको पुल कर लीजिए। ऐसे आपने एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा कर लिया। फिर से देखिए, ये जो एक जिसमें हमारा फंदा है 1 2, इस फंदे के नीचे 2 होल्स छोड़ दिए, 2 सेकेंड होल में 1 2, दूसरे होल सेकेंड होल में डालिए। धागा पीछे है हमारा, इसको इस पे ऐसे लपेटिए और इसमें से सिलाई को ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद ये तीनों जो सेंटर के फंदे हैं इनको एज इट इज नॉर्मल सीधा सीधा बुन दीजिए। बुनने के बाद फिर से उसी होल में जहां से हमने ये वाला फंदा, पहला वाला लूप निकाला था, सेम उसी लूप में, ये थोड़ा सेकंड बार में, अभी स्टार्टिंग में जब छोटा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जब वर्क आपका बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम होल में जिसमें हमने पहले इंसर्ट किया था, उसी सेम होल में अपनी निडल को डालिए, धागे को फिर से इस पे लपेटिए और इसमें से एक लूप निकाल लीजिए। हमारे पास यहाँ 3 फंदे थे, हमने इसको 5 कर दिया। हमारे पास यहाँ 3 फंदे थे, हमने 2 लूप्स ले लिए, अब हमारे पास यहाँ 5 फंदे हो गए। अब हम सेम इसी को रिपीट करेंगे। फिर से ये 2 फंदे हमारे, फिर से अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। फिर से 2 फंदे उल्टे, जैसे नॉर्मल वैसे ही बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे आपने 2 फंदे उल्टे किए थे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। अब आ गए हम सेंटर के फिर से अपने इन 3 फंदों पे, इसमें 1 2, दूसरे होल में पहला होल छोड़ दीजिए, दूसरे होल में इतनी निडल को डालिए और यहाँ पर एक लूप बनाकर इसे ऐसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद ये तीनों फंदे सीधे, 1 2, ये 3 फंदे सीधे करने के बाद फिर से हम उसी होल में अपने निडल को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे लूप बनाएंगे और इसको आराम से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। इसको थोड़ा लूज करिएगा और फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से हम आ गए अपने सीधे फंदों पर। फिर से हम वही करेंगे, 1 2, पहला होल छोड़ दीजिए, दूसरे होल में यहाँ पर हम इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, लूप इस पे बनाएंगे, ऐसे निकालेंगे और बाकी 3 फंदे नॉर्मल हम नेट कर देंगे। 1 2 3, ये नेट करने के बाद 3 फंदे नेट करने के बाद फिर से उसी सेम लूप में हम अपने निडल इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर से ऐसे लूप निकालेंगे और उस लूप को थोड़ा सा लूज कर देंगे। ये देखिए, हमने तीनों को, जो 3 फंदे थे, हमने इनको 5 फंदे कर दिए। फिर से धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। ये हमारी डिज़ाइन की, जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी फर्स्ट रो हमने कंप्लीट की है। अब हम आ गए फ्रेंड्स इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर क्या करेंगे, सीधे फंदे तो जो थे वो तो जैसे हम नेट करते हैं, इन 2 फंदों को आप सीधा नेट कर दीजिए। ये उस तरफ से उल्टे बुने थे, यहाँ से सीधे बुन जाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये जो लूप्स हमने बनाई थी, इस लूप को हम बिना नेट किए अपने निडल में एज इट इज उतार लेंगे। बाकी 3 फंदे हम उल्टे बुन देंगे और उसके बाद फिर से ये जो लूप था हमारा, ये लूप वाला फंदा, ये स्टिच हम एज इट इज अपने निडल, इसे बुनेंगे नहीं, इसे हम नेट नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज उतार देंगे। धागा फिर से पीछे और ये 2 फंदे सीधे। फिर से ये जो लूप वाला फंदा है इसको एज इट इज उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर से लूप का फंदा आया, इस लूप को फिर से हम बिना बुने एज इट इज उतार लेंगे। धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे।
फिर से धागा अपनी तरफ, ये जो लूप वाला फंदा है इसको बिना बुने एज इट इज उतार लीजिए। ये सेंटर के 3 फंदे उल्टे और ये लूप वाला फंदा फिर से बिना बुने उतार लीजिए। धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। ये हमने अपने डिज़ाइन की सेकेंड रो कंप्लीट की है। अब हम आ गए अपने डिज़ाइन की थर्ड रो पे। थर्ड रो में फिर से पहले 2 फंदे उल्टे। अब आ गए हम सेंटर के अपने 3 फंदों पे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन 2 फंदों को यहाँ पे ये जो 2 हमने जो लूप बनाया था इसको थर्ड जो हमारे 3 फंदे हैं उसके फर्स्ट फंदे के साथ हम साथ में निट करेंगे। लेकिन जब हम इसको निट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हम इसको बैक लूप से निट करेंगे। इसको फ्रंट लूप से 2 का 1 मत कीजिए, क्योंकि हमें इस फंदे को हमें ऐसे खोलना है। तो इस फंदे को यहाँ से हम इसको बैक लूप से निट कर देंगे। बैक लूप से हम इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए ये फंदा जो है ये हमारा स्ट्रेट खुल गया है। उसके बाद जो बीच का फंदा है वो खाली, उसके साथ कोई नहीं आएगा, वो अकेला। और फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको हम नॉर्मल जैसे हम 2 का 1 करते हैं फ्रंट लूप से, उस तरीके से हम इसको 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर एक फ्लावर जैसा आ गया है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से वही ये 2 फंदे स्टार्टिंग के पहले जो शुरू के हैं इन्हें बैक लूप से 1 कीजिए। सेकेंड फंदा नॉर्मल अकेला बुनिए। उसके बाद जो थर्ड फंदा है उसको फ्रंट लूप से 2 का 1 कर दीजिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और फिर से ये 3 फंदे डिजाइन के, इसको फ्रंट लूप से, इसको बैक लूप से, सेकंड फंदा नॉर्मल खाली कुछ नहीं करना उसके अंदर, और थर्ड फंदा जो है उसको हम बैक लूप फ्रंट लूप से नॉर्मल जैसे उल्टा करते हैं 2 का 1 करते हैं, बिल्कुल वैसे बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। हमने अपनी सिलाई में लास्ट सिलाई में फर्स्ट जो डिज़ाइन की रो थी हमने उसमें 1-1 फंदा बढ़ाया था। अब हम वापस अपने 17 फंदों पे हो गए हैं। पहले हमने इसमें 6 फंदे बढ़ाए थे, अब हम इस वापस अपने 17 फंदे पे आ गए। धागा आगे और ये 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स ये हमारी डिज़ाइन की थर्ड रो कंप्लीट हुई। अब हम फोर्थ रो, जैसे हमारी बेस रो हुई थी फर्स्ट उल्टी साइड की, सेकेंड रो जैसे हमने की थी सेम वैसे जो सीधा है, जो फंदा जैसा है उसको उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बुन दीजिए। 2 फंदे उल्टे, धागा 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे और लास्ट के 2 फंदे सीधे। इस तरीके से ये हमारे 4 रो जो है हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हुई। अब हमें अपने डिज़ाइन बनाने के लिए इन्हीं 4 रोज को रिपीट करते जाना है। नीचे की जो 2 बेस रोज थी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यही 4 रोज को अब हम फ्रेंड्स पैंट बनाने के लिए मैंने अपना एक लेग, जो पैंट है वो मैंने लेग से स्टार्ट किया है, लेग वाले पार्ट से, और मैंने उसका एक लेग बनाकर रेडी रखा है। वो लेग मैंने यहाँ नीचे से स्टार्ट किया है और यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे मैंने डाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, 5 इधर से 5 इधर से, मेरी 5 रिज बन के आई हैं। 10 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी निट की है, 10 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया है। और मैंने जो फंदे अपने डाले हैं फ्रेंड्स वो डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो ये जो डिज़ाइनर फंदे जब हम डालते हैं तो हम ये रॉन्ग साइड पे आते हैं। जब मैंने अपनी सिलाई स्टार्ट की तो मेरा वर्क यहाँ था। तो बुक करते हुए जब निट करते हुए जब मैंने अपनी 5-10 सिलाइयाँ की तो मैं जब लास्ट में पहुंची तो मैं अपने उल्टी सिलाई पर थी। मैंने उस उल्टी सिलाई में, क्योंकि मैं अपना डिज़ाइन जो है मेरा फ्रंट साइड का डिज़ाइन है, डिज़ाइन में यहाँ से स्टार्ट करूँगी, तो जब मैं अपनी उल्टी सिलाई पे थी तो उल्टी सिलाई में मैंने यहाँ पर 8 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। मैंने 40 से स्टार्ट किया था और मैंने अपनी 11th सिलाई में यहाँ पर फंदे इंक्रीज़ किए हैं और यहाँ मैंने इसको 48 फंदे कर दिए। यहाँ पे 8 फंदे बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना डिज़ाइन, जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप था जैसे उसमें बताया, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे 3, फिर बीच में मैंने 12 फंदे रखे हैं, फिर 3, तो मेरे 48 स्टिचेस थे, इनके 17 हो गए, प्लस 12 प्लस 17, और 2 फंदे मैंने, एक फंदा मैंने यहाँ पर एज में, तो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 फंदे लिए हैं एज के। उसके बाद ये ये एक फंदा एज का लिया, फिर 17 फंदे, फिर 12, फिर 17 फंदे और फिर मैंने एक फंदा एज का लिया है।
इस तरीके से डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे नेटिंग की है, मैं अपनी ये डिज़ाइन डालती गई हूँ। और जब मैं यहाँ से 9th रो पे आई अपनी, तब उस 9th रो पे मैंने पहला फंदा बढ़ाया। उसके बाद मैंने अपना डिज़ाइन बनाया। ये तीन बार डिज़ाइन को करने के बाद मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया और आगे मैंने स्टॉकनेट स्टिच से नेट किया है। तो पहला फंदा यहाँ पे मैंने पहला फंदा जो है 9 पे बढ़ाया। उसके बाद मैं हर 8 फंदे पर, हर 8th रो पे मैं अपना एक एक फंदा दोनों साइड से इंक्रीज करती गई हूँ। 8th रो पे यहाँ दोनों साइड पे एक एक फंदा इंक्रीज करती गई हूँ। मैंने ये फंदे 4 बार इंक्रीज किए। 1 2 3 4 बार इंक्रीज करने के बाद मैं अपने ऊपर ये जो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन जो है बच्चे की थाई पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी 2 फंदे बढ़ाए हैं। पहला फंदा मैंने 5th पे बढ़ाया और दूसरा फंदा मैंने 3rd रो पे बढ़ा दिया। और उसके बाद उसको करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिंगल रो, एक सीधी और एक उल्टी रो यहाँ पर मैंने ऐसे ही खाली नेट कर लिया, उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं किया। तो ये मेरा एक लेग का पोर्शन जो है वो रेडी हो गया। इसी तरीके से दूसरा जो पोर्शन है वो भी मैं ऐसे ही बना लूंगी। मैंने जो अपने फंदे बढ़ाए फ्रेंड्स, वो मैं अभी अपने बॉर्डर को बना लिया है। मैंने अपना यहाँ पर 10 रो, मेरी 10 रो हो गई। मैं अपनी 11th रो पे हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने 8 फंदे बढ़ाऊंगी। वो 8 फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे? पहला फंदा तो बिना बुने उतारिए। उसके बाद मैंने एक और फंदा बुना। पहला फंदा मैंने 2 फंदों पे बढ़ाया, यहाँ पे किया। आप फंदा कैसे बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। आप इस फंदे को 2 बार बुन दीजिए। ये वाला फंदा आप एक बार आगे से बुन दीजिए ऐसे, और एक बार पीछे से बुन दीजिए। ऐसे करके आप बढ़ाना चाहते हैं ऐसे बढ़ा लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे ये जो फंदा है इसके नीचे से, ये जो नीचे वाला फंदा है इसको उठा के अपनी सिलाई में डालिए। इसको बुनते हुए उठा लीजिए। इसको यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे करके यहाँ पर एक ऐसे फंदा बना दीजिए। ये भी फंदा बढ़ गया। जिस तरीके से आपको इजी उस तरीके से फंदा बढ़ाइए, धागा आगे। और अब हम 5 फंदे निट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बढ़ाने के बाद, 5 फंदे निट करने के बाद एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे हम। यहाँ पर फिर से 5 फंदे निट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 फंदे निट करने के बाद फिर से एक फंदा बढ़ाइए। इस तरीके से अब हम हर 5वें फंदे पर अपना फंदा जो है वो एक ऐड करते जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर 8 फंदे बढ़ जाएंगे। ये 5 हो गए। अब यहाँ पे एक और फंदा बढ़ा देंगे, धागा आगे। फिर से 5 फंदे बुनिए। 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे बुनने के बाद फिर से फंदा बढ़ाइए। इस तरीके से करते हुए हम अपनी रो की एंड तक अपने फंदे इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे हर 5 के बाद। ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। इनको मैं लास्ट में ऐसे ही सिंगल निट कर दूंगी। अब मेरे पास यहाँ पे मैंने अपने 8 बार फंदे बढ़ा दिए और मेरे पास इस वक्त मेरी रो में यहाँ पर 48 स्टिचेस हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं अपना ये वाला डिज़ाइन सेट करूँगी। ये डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैं अपने पहले 3 फंदे, पहला फंदा बिना बुने उतारे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। और फिर 3 फंदे सीधे। इस तरीके से मैं अपने फंदों को सेट करते हुए जाऊंगी। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। मेरा फर्स्ट वाला जो एक पार्ट है वो बन गया। अब मैं ये 12 फंदे सीधे सीधे निट करूंगी और उसके बाद इन वाले डिज़ाइन को सेट करूंगी। इन वाले फंदों का जो आएगा वो सेट करूंगी। देखिए 12 फंदे मैंने इसमें सीधा उल्टा नहीं किया। इन फंदों में मैंने 2 धागा आगे करके सीधा उल्टा किया। इसको मैंने सीधा सीधा बुना। अब इन फंदों को भी मैं 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे करके पूरे यहाँ तक बुन लूँगी और लास्ट का अपना एक स्टिच जो है वो मैं एज के लिए रखूँगी।
इस तरीके से बुनते हुए, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर 9 लाइन्स बना लूँगी। 2 ये हैं, 2 4 ये हैं, 6 और 2 इसकी बनेंगी 8। फिर हम 9th लाइन में आएंगे यहाँ पर, तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने फंदा बढ़ाया। तो मैं इतना करके डिज़ाइन को इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अपनी 8 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब मैं अपनी 9th रो पे आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फंदा बढ़ाऊंगी। वो फंदा कैसे बढ़ाएंगे, पहला फंदा तो बिना बुने उतारिए, उसके बाद आपको जैसे कन्वीनियंट है वैसे वहाँ पर, जैसे हमने नीचे बढ़ाया वैसे बढ़ा दीजिए उठा के, जैसे मैं आपको नीचे यहाँ बताया वैसे ही किसी भी एक तरीके से आप यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दीजिए। और उसके बाद हम ये अपनी पूरी रो एज इट इज़ डिज़ाइन को फॉलो करते हुए, ये फंदा उल्टा, फिर एक फंदा उल्टा, ऐसे करते अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए पूरी रो अपनी यहाँ तक नेट कर लेंगे। उसके बाद रो के एंड में आएंगे हम। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक फंदा रहने से पहले यहाँ पे फंदा बढ़ा दीजिए, या आप उल्टी साइड पे एक फंदा बढ़ा दीजिए। आपकी जैसा आप चाहे उस तरीके से आप इस फंदे को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ये एंड में आ गए, और अब मैं यहीं पर अपनी सीधी सिलाई में इसी जगह पर एक फंदा ऐसे करके इंक्रीज कर दूंगी, और लास्ट फंदा मैं फिर से बुन के, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, और ऐसे करते हुए अब मैं यहाँ से 8 सिलाई नेट करूँगी, एक उल्टी, उसके बाद 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी, मतलब डिज़ाइन को फॉलो करते हुए 6 सिलाइयाँ मैं बनाऊँगी। फिर मैं अपना एक फंदा बढ़ाऊँगी 8वीं सिलाई पर, फिर मैं 7th हर 8th सिलाई पर मैं अपना फंदा बढ़ाऊँगी। देखिए मैं आपको बताती हूँ एक बार ये कैसे होगा। ये मेरी ऐसे लेग में बना रही हूँ। यहाँ पर पहला फंदा मैंने यहाँ पर अपनी बॉर्डर की 10 रो बनाई, फिर इस जगह पर मैंने 10 फंदे इंक्रीज किए, 10 इंक्रीज किया मैंने, सॉरी 8 मैंने यहाँ पे 8 स्टिचेस इंक्रीज किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 9 रोज की, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 9, एक सीधी एक उल्टी करते हुए यहाँ पे 9th पे मैंने पहला इंक्रीज किया। उसके बाद मैं हर 1 2 3 4 5 6 7 8 हर 8th पे मैं अपना फंदा इंक्रीज करूंगी, और ये मैं 8th पे 4 टाइम्स 4 बार मैं अपनी 8वीं सिलाई पे अपने फंदे इंक्रीज करूंगी। 8 पे 4 बार इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर आकर मैं फिर एक 5th पे इंक्रीज करूंगी, और फिर एक फंदा मैं 3rd पे इंक्रीज करूंगी। इस तरह से करते हुए इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ मेरी बनेगी ये मैं 7 इंचेस रखूंगी, 7 इंचेस। और यहाँ पे 3rd पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक सीधी और एक उल्टी, 2 रोज, फिर मैं उसके बाद नेट करूंगी, एक सीधी और एक उल्टी। मैं यहाँ पे ऐसे करके अपनी ये जो लेग है इसको कंप्लीट करूंगी। ये लेग मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए बनाई है। अब मैं दूसरी वाली लेग भी ऐसे ही बना लूंगी, फिर हम इसका क्राउच आसन बनाएंगे। तो मैं ये पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स मेरे रेडी हो गए हैं, और ये दोनों को मैंने जैसे आपको बोला था वैसे 7 इंचेस दोनों को बनाया है। और मैंने अपने फंदे यहाँ 40 स्टार्ट किए थे, फिर मैंने उनको 48 किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 9th रो में 2 फंदे बढ़ाए तो 50, फिर मैंने ऐसे 7th रो में 4 बार इंक्रीज किया, और फिर 5th में और फिर 3rd रो में मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया। उसके बाद मैंने 2 रोज खाली, एक सीधी एक उल्टी खाली खाली बुनी है ऐसे बनकर। अब मेरे पास मेरी निडल में यहाँ 62 स्टिचेस हैं, मैंने इसमें 22 स्टिचेस बढ़ाए, 8 यहाँ पे बढ़ाए, और उसके बाद 7 बार मैंने यहाँ पे बढ़ाए, 4 1 और 2, 4 बार 7 पे, एक बार 9 पे, और एक बार 5 पे, एक बार 3 पे, ऐसे मैंने 7 बार बढ़ाए। 14 फंदे मैंने इसमें बढ़ाए हैं, 14 + 8 22, तो मैंने इसमें टोटल 22 फंदे बढ़ाए हैं। अब हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे, लेग पार्ट को, और हम इसका क्रोच जो होता है आसन जिसे हम कहते हैं पैंट का, उस आसन को हम बनाना शुरू करेंगे। वो आसन बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये वो आसन एक पार्ट में हम यहाँ पर 3 फंदे ऐड करेंगे। अब वो फंदे कैसे ऐड करेंगे, लास्ट जो फंदा है उसमें निडल डालिए, और यहाँ पर एक फंदा बुन लीजिए। इस फंदे को ट्विस्ट करके, ऐसे सीधा नहीं, इसको ट्विस्ट करके यहाँ से नीचे से ऐसे करके अपनी निडल में उतार लीजिए। एक बन गया, फिर से निडल उसी जो अपने जो नया फंदा ऐड किया उसमें फिर से अपने निडल को डालिए और इसको नेट कीजिए। नेट करके ये जो फंदा है इसे सीधा नहीं उतारिए, इसे ट्विस्ट करके, इस निडल को हम ऐसे नहीं उतारेंगे, इस निडल को हम नीचे से ले जाते हुए ऐसे इसमें डाल देंगे। 2 हो गए। अब फिर से एक और फंदा बनाना है, फिर से निडल को इसमें इंसर्ट किया, इसको ऐसे बुना, और उसके बाद इसको ट्विस्ट करके ऐसे अपने निडल में उतार लीजिए। इस तरीके से हमने इसमें 3 फंदे ऐड कर दिए। अब ये पूरी रो हम सीधी सीधी एंड तक, लास्ट तक सीधा, इसको कुछ नहीं
इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ये पूरी रो हो गई हमारी। अब हम यहाँ पर फिर से 4 फंदे ऐड करेंगे। अब हमें एंड में ऐड करने हैं फ्रेंड्स, तो हम इस वाली रो में अपनी दूसरा वाला पार्ट उठाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम पहले हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे ऐड किए। अब हम यहाँ सेंटर में ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आएगा, ये सेंटर का पार्ट होगा हमारा। इस पार्ट में हम यहाँ पर 4 फंदे ऐड करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हमने पहले ऐड किया था बिल्कुल वैसे ही पहला फंदा उतारिए, ट्विस्ट करके उतार लीजिए। 2 3 और फिर 4, ये ऐसे 4 फंदे ऐड हो गए। अब हम इसको इन दोनों पार्ट्स को यहाँ से, इस वाले पार्ट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारा धागा है हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। हम एक ही पार्ट एक ही धागे से करेंगे। अभी ये वाला धागा हमें नहीं चाहिए। अब इन 2 धागों को साथ में निट करते, पहला फंदा दोनों धागों से निट कर लीजिए। उसके बाद छोटे वाले फंदे को साथ में हम दबाते हुए चलेंगे और ये पूरी सिलाई एंड तक सीधी सीधी निट कर लेंगे। देखिए ये सीधी सिलाई मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ गई हूँ अपनी उल्टी सिलाई पर। अब उल्टी सिलाई पर हमने जैसे यहाँ पे 3 फंदे ऐड किए थे फ्रेंड्स, 3 फंदे, जैसे यहाँ पे हमने 4 किए वैसे ही हम यहाँ पर भी 3 फंदे ऐड करेंगे। यहाँ पर जो एंड में उल्टे फंदे जो फंदे हम ऐड करेंगे वो हम अपनी उल्टी सिलाई पर ऐड करेंगे। जैसे हमने सीधे किए थे सेम वैसे ही, लेकिन बस हम यहाँ पे इसको पर्ल करके उतारेंगे। पहला फंदा हमने, जो हमारा पहला फंदा है उसमें हमने इसको उल्टा फंदा बुना। अब इसको ट्विस्ट करके अपनी सिलाई में वापस ले लीजिए। एक, फिर से बुनिए, ट्विस्ट करके अपनी सिलाई में उतारिए। 2 और फिर से एक और बार बुनिए उसको, और इसको ट्विस्ट कीजिए, सीधा मत उतारिए, इसको ट्विस्ट करके नीचे से अपनी सिलाई में डाल लीजिए। ये इस तरीके से हमारे 3 फंदे यहाँ पर बढ़ गए। इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। जैसे हमने सीधी सीधी की थी वैसे ही इसको हम उल्टा उल्टा कर लेंगे। और अब हम इसको ऐसे ही, इस पार्ट को हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं होगा। हम इसको ऐसे ही उल्टा सीधा स्टॉक नट में निट करते जाएंगे। ये ऐसे ही हमारा सीधा सीधा निट होता जाएगा। और वैसे तो हमें जो अपना क्रोच पार्ट जो होता है पैंट का, जब हम छोटे बच्चे की बनाते हैं, पैंट बनाते हैं, तो हम उसको 7 इंच के अराउंड रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर जो हिप पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन डालूं। अभी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है डालूं, हो सकता है लगे कि नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा, ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी इसको फिलहाल 3 या 4 सेंटीमीटर, 3 या 3 इंच के अराउंड निट करती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं इसमें ये डिज़ाइन डालूंगी या नहीं डालूंगी। अगर हम इसको प्लेन, ये ऊपर का पार्ट हम अपना प्लेन रखना चाहते हैं, इसके अंदर हमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, तो अपना ये वाला क्रोच सेक्शन जो है ये इसको 6 इंच निट करेंगे। हम इसको यहाँ से 6 इंच निट करेंगे। उसके बाद हम इसका बेल्ट वाला पार्ट जो होता है हम वो पार्ट बनाएंगे। तो मैं इसको निट कर लेती हूँ। अगर मेरे को डिज़ाइन डालना होगा तो मैं उसमें डिज़ाइन डालूंगी, मैं आपको बता दूंगी मैंने कितने इंच के बाद डिज़ाइन डाला, और हो नहीं तो मैं इसको प्लेन 6 इंच तक निट कर लेती हूँ। जैसा भी होता है मैं इसको निट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको निट करते हुए आई हूँ और मैंने इसे 6 इंच के अराउंड निट कर लिया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जहाँ से मैंने अपना ये बॉर्डर स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर मैंने यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक मेरा आसन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच के करीब बना हुआ है। मैंने आपको बोला था कि मैं डिसाइड करूँगी कि मैं यहाँ पे डिज़ाइन डालना चाहती हूँ कि नहीं, तो मैंने ये डिज़ाइन नहीं डाला है। आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट, और मैंने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डाला है। मैंने इसको प्लेन स्टॉकनेट स्टिच में निट किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऊपर वाला जो पार्ट है इस पे आ गए हैं, हमारी बेल्ट पार्ट बनेगा। ये बेल्ट पार्ट हमने जैसे अपना नीचे ये गार्टर का बनाया हुआ है, सीधा 10 सिलाई का बॉर्डर, सेम उसी तरीके से मैं अपना यहाँ पर बनाऊंगी और ये 1 इंच का बन जाएगा। तो मेरा टोटल जो क्रोच है वो 7 इंचेस का हो जाएगा। 6 इंचेस का मैंने स्टॉकनेट बनाया, 1 इंच का मैं गार्टर बना दूंगी, तो मेरा क्रोच जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैंने अपने इस वर्क में 4 सिलाइयाँ उल्टी निट कर ली। स्टॉकनेट करने के बाद, चेन स्टॉकनेट करने के बाद मैंने उल्टी 4 सिलाइयाँ, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से रिजेस दिख रही हैं, मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी इसमें डालनी हैं।
अब मैं आई हूँ अपनी 5th रो पर, और 5th रो पे यहाँ पर हम अपनी जो डोरी डालेंगे इस पैंट को टाइट करने के लिए, बच्चे को पहनाने के बाद, वो डोरी के लिए हम होल्स करेंगे। अब फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ टोटल मेरी निडल में 134 स्टिचेस हैं, और मैं अपना जो फ्रंट पार्ट है, जो अपनी पैंट का, जो पजामे का जो फ्रंट पार्ट होगा, वो मैं ये वाला रखूँगी, जहाँ से मैं ज्वाइन करूँगी। पीछे जो प्लेन साइड है उसको मैं पीछे रखूँगी, और जो फ्रंट साइड है उसमें मैं निट वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगी। डोरी के होल बनाने के लिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से अपने पहले 4 फंदे तो उल्टे उल्टे निट करेंगे नॉर्मल। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा अपनी तरफ, और 3 फंदे जो हैं उनको हम बिना बुने, सॉरी उल्टा उल्टा हम निट कर लेंगे। 1 2 3 फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 3 फंदे इसलिए बुन रही हूँ बिकॉज एक फंदा जो ये है, ये वाला हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो आगे मेरे 3 इस साइड से होंगे और 3 इस साइड से होंगे, तो मेरे पास 6 फंदे हो जाएंगे। अब ये 3 फंदे बुनने के बाद धागा ऐसे लपेट के आगे कीजिए और 2 फंदों का एक कर दीजिए। ये 2 फंदों का एक कर दीजिए, सिंपल आगे कीजिएगा। मेरे फंदे मैंने उधेड़े थे तो थोड़े टर्न हो गए, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उसके बाद फिर से 3 फंदे निट कर लीजिए, 1 2 3। ये 3 फंदे बुनने के बाद फिर से धागा को ऐसे लपेटिए और 2 फंदों का एक कर दीजिए। अब हम पूरी सिलाई इसी तरीके से करते जाएंगे, 1 2 3 फंदे हमने बुन लिए। उसके बाद फिर से धागे को ऐसे घुमाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर से 1 2 3, और फिर से 3 फंदों का एक कर देंगे, 2 फंदों का, सॉरी, धागा लपेटेंगे, धागा आगे है, इसको फिर से घुमा के एक बार आगे लेके आएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। अब ये पूरी सिलाई एंड तक ऐसे ही हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। मैंने सारे अपने जो होल है वो धागे डोरी के लिए कर लिए हैं। अब ये पूरी सिलाई मैं यहाँ से उल्टी करूँगी। ये मेरी 6th सिलाई, 5th थी, ये मेरी फिर क्या 6th उल्टी हो जाएगी, फिर 7th 8th 9th 10th, ये 10th 10 सिलाइयाँ। जैसे कुछ नहीं है, सिंपल जैसे गाटर मैंने उल्टा उल्टा बुना है, सेम इसी तरीके से मैं अपनी ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। 5th हो गई है, 5 मुझे और करनी है, वो 5 उल्टी उल्टी मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम इसको बंद कर देंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। तो मैं ये 5 करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने अपनी 10 रोज पूरी कर ली हैं, और अब मैं आ गई हूँ अपनी लास्ट रो पे। यहाँ पे हम अपने सारे के सारे जो फंदे हैं स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स ये बाइंड ऑफ जो मैं करूँगी ये डिफरेंट, जब आप नॉर्मल बाइंड ऑफ करते हैं तो वहाँ पे एक चोटी जैसी आती है, तो मैं इसको कुछ डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रही हूँ। ये चीज़ जो बन रही है ये एज इट इज़, जैसे थोड़े से उठे हुए फंदे आए हैं बाहर वाले, ऐसे कुछ तरीके से मैंने इसको बाइंड ऑफ करने की ट्राई किया है। वो देखिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 2 फंदे जो हैं आप उनको 2 का 1 कर दीजिए, सिंपल, सॉरी, इसको बैक लूप से 2 का 1 कीजिएगा। इनको बैक लूप से नेट करते हुए 2 का 1 कर दीजिए। उसके बाद धागा आगे कीजिए और यहाँ पर 1 फंदा नॉर्मल नेट कर लीजिए। अब देखिएगा क्या करेंगे। अब हमारे पास यह एक लूप बना है क्योंकि हमने धागा आगे किया था, और एक हमारा फंदा जो हमने नेट किया हुआ है, इन दोनों को हम इस वाले फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे ऐसे। अब फिर से धागा आगे कीजिए और 1 फंदा सीधा निट कर लीजिए। अब फिर से हमारे पास एक लूप आया है और एक लास्ट फंदा हमारा निट किया हुआ था, तो ये लूप को इसके ऊपर से स्लिप कीजिए और इस वाले फंदे को भी इसके ऊपर से स्लिप कीजिए। अब हमारे पास हमारी निडल में 1 फंदा है, हम फिर से धागा आगे करेंगे और अब हम बैक लूप से 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर से एक लूप और एक फंदा है, और इसको हम पहले लूप को ऊपर से उतारेंगे, पूरे ऊपर से स्लिप करेंगे, और फिर हम इस वाले फंदे को भी ऊपर से स्लिप कर देंगे। ये देखिए, फिर से धागा आगे, और अब हम 1 फंदा, पिछली बार हमने 2 फंदे बुने थे, अब हम यहां से 1 सिंगल फंदा निट करेंगे और इस लूप को स्लिप कर देंगे, और फिर पीछे जो फंदा था उसको भी इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर से धागा आगे, 1 फंदा नेट कीजिए। अब हमारे पास 3 फंदे हो गए, 1 फंदा बढ़ गया हमारा, ये जो बढ़ा हुआ फंदा है इसे भी स्लिप कर दीजिए और
जो दूसरा फंदा पहले नेट वाला था उसको भी स्लिप कर दीजिए। इस तरीके से हम करते जाएंगे। अब धागा फिर से आगे करेंगे और अब हम 2 फंदों का एक करेंगे। पहले हमने एक का किया था, अब हम इसको बैक लूप से नेट करते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। और फिर से वही हम ये वाला जो हमारा लूप है इसे भी स्लिप कर देंगे और ये वाला जो फंदा था पहले वाला जो निडल में उसको भी हम स्लिप कर देंगे। अब हम इसी तरीके से इसको बंद करते हुए जाएंगे। ये फंदे हम इसी तरीके से बंद करते जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके का एक सिंपल चेन नहीं आ रही है, ये कुछ उठा हुआ सा आ रहा है, डिफरेंट अच्छा अलग सा कुछ आ रहा है, इस तरह का कुछ आ रहा है ये नेट कर रहे जब हम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स हम इसको ऑल्टरनेट करते जा रहे हैं। बेसिकली पहले हम फिर 2 फंदों का एक करते हैं, फिर हम एक फंदा बुनते हैं 2 का। अगर हम सारे के सारे 2 फंदों का एक करके कर देंगे, धागा लूप आगे करके हर फंदे को 2 करेंगे तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, छोटे हो जाएगा, फंदे फॉट बहुत जल्दी जल्दी कम हो जाएंगे। और अगर हम एक एक फंदे से इसको करते हैं तो फंदे बहुत लूज बंद होंगे। तो हम उसको एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं। एक बार हम 2 का एक करते हैं, फिर हम 2 बार एक एक को बुनते हैं, फिर से हम 2 का एक करते हैं, फिर 2 बार एक को बुनते हैं, फिर 2। ऐसे ही पूरी रो हम ऐसे ही इसको नेट करते जाएंगे और अपने सारे के सारे फंदे हम इसी तरीके से बाइंड ऑफ कर देंगे। अगर आप ये नहीं, आपको लगता है कि आपको इस तरीके से इसको बाइंड ऑफ नहीं करना, आप इसको नॉर्मल तरीके से ही बाइंड ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे लगा मैं कुछ डिफरेंट तरीके से इसको बाइंड ऑफ कर रही थी तो मैं एक बार आपको दिखाऊं। तो मैं ये सारे स्टिचेस यहाँ से बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर हम इसको स्टिच करके और इसमें डोरी डालेंगे। ये देखिए ये पूरे फंदे मेरे बंद हो गए हैं और यहाँ पर ये फंदों की जो एज आई है वो बहुत ही खूबसूरत सी एकदम से ऐसे इसी तरह से आई है। आप जब बनाएंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर दिख पाएगी, वीडियो में भी आपको इतना क्लियर नहीं दिख पा रही है ये, लेकिन ये एज बहुत बहुत अच्छे से क्लीन सी आई है। अब फ्रेंड्स हम इनको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अब इस पजामी को यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। ये पजामी इसको ज्वाइन करने के लिए हम इसको ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा सेंटर का होगा ऐसे, और इनको यहाँ से इस जगह से ज्वाइन करेंगे। ये दोनों लेग्स यहाँ से टर्न हो जाएंगी और ये दोनों लेग्स यहाँ से स्टिच हो जाएंगी इन जगह से, जैसे आप नॉर्मली स्टिच करते हैं उस तरीके से इसको स्टिच कर लीजिए। सबसे पहले इस पार्ट को स्टिच कर लीजिए और उसके बाद हम इस पार्ट को स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने जब इसको बंद किया था, इन फंदों को जब मैंने बंद किया तो अपना धागा थोड़ा सा लंबा छोड़ा था, मैंने इसको सुई में डाल लिया है। और अब यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे 2 पार्ट्स को। और उसके बाद हम इनको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये जो सीधा सीधा वाला पार्ट है पर्ल का, इसके ये यहाँ से ऐसे लेते रहेंगे, एक लूप यहाँ से और एक लूप यहाँ से लीजिए इसको। आपका बिल्कुल ऐसे ये जो सिलाई है इस तरीके से जब हम करते हैं तो वो दिखाई नहीं देगी। यहाँ से ऊपर वाला या नीचे वाला, इन दोनों में से किसी एक साइड से, किसी भी एक चीज़ से आप इसको ज्वाइन करते चलिए। इस तरीके से जो आपके ये पर्ल्स बने हुए हैं इसमें अपनी निडल डालिए और यहाँ से इसको इस तरीके से निडल हम इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। और नीचे वाले पार्ट को जैसे मैं हर बार स्टिच करती हूँ, मैंने आपको बताया है कई बार, हम नीचे वाले पार्ट्स में जो लूप्स होती हैं, जब हम एक लास्ट का एज का फंदा जो हम बिना बुने उतारते हैं तो वहाँ पे एक लूप बन के आती है। उस लूप के आगे वाले पार्ट में से अपने स्टिचेस को आप सिलते रहिए यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पर हमारे लूप्स आए हुए हैं, ये एक लूप 2 लूप ऐसे करके हर हमने बिना बुने तो जो अपना फंदा उतारा है उसकी वजह से हमारे एजेस पे लूप्स बन जाते हैं। उसी लूप में जो ऊपर वाला जो बाहर वाला लूप है, ये बाहर वाला, ये अंदर का लूप है, ये अंदर का लूप है और ये बाहर का लूप है। इस लूप में से ऐसे निकालिए, ऐसे ही इस तरफ के लूप में से भी निकालिए और ये पूरी की पूरे पार्ट की आप स्टिचिंग जो है वो एंड तक नीचे तक कर लीजिए। ऐसे ही फ्रेंड्स हम इधर वाला जो है इसको भी निट कर लेंगे और उसको भी निट कर लेंगे, फिर हमारी पजामी रेडी हो जाएगी। और फिर हम फ्रेंड्स इसके अंदर डोरी इंसर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो इसकी डोरी बनाएंगे वो डोरी हम कैसे बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने डबल धागे का, हमको धागा जो चाहिए थोड़ी मोटी हम डोरी बनाते हैं तो धागा जो है वो हमको थोड़ा डबल चाहिए होता है। तो आप उसके लिए जैसे डोरी अगर आपको चाहिए, यहाँ पर आप इसमें इसकी लेंथ नापिए, यहाँ पे कितनी डोरी है उससे थोड़ा इतना ये डोरी इतना नाप लीजिए, इसको डबल कर लीजिए, उसके बाद इतना एक्स्ट्रा आप रख लीजिए, इसको इंच टेप से आप नाप लीजिए। आपको जितनी डोरी चाहिए उसका कम से कम 3 टाइम्स धागा आप छोड़िएगा और उसके बाद धागे को डबल कर लीजिए। धागा क्रोशे में बहुत ज़्यादा लगता है। एक तो आप नॉर्मल सिंपल डोरी बना सकते हैं, ये धागे को डबल कीजिए और उसके बाद ऐसे करके पहला एक ऐसे आपने 2 धागे को डबल किया, यहाँ पर एक ऐसे करके राउंड ऐसे करके राउंड बनाइए जैसे हम फंदा डालते हैं अपने निडल्स पे। और उसके बाद ये वाला जो धागा है नीचे से इसको
यहाँ से निकाल दीजिए। ये हमारी फर्स्ट चेन बन गई। और अब इसके बाद आप यहाँ पर इसको पकड़ लीजिए ऐसे, इसको अपनी फिंगर में लपेट के और इसको नीचे से इन 2 फिंगर से ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पे चेन बनाते जाइए। दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक अ डोरी। डोरी बनाने के लिए ये सबसे इजी तरीका है। इस तरीके से आप डोरी बनाते जाइए और जितनी चाहिए आपको उतनी आप लंबी बना सकते हैं। लेकिन इसके यहाँ पर हम थोड़ी सी डिफरेंट डोरी बनाएंगे। वो डिफरेंट डोरी बनाने के लिए फिर से मैं यही करूँगी। मैं पहले तो अपना जो फंदा है उसको एक चेन बना लिया, ये ऐसे करके चेन बना दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर ये दोनों धागों को मैं सेपरेट कर लूँगी, एक धागा ऊपर और एक धागा नीचे। इस धागे में जो नीचे वाला धागा है मेरा, उसको मैं अपने स्टैंड पर ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे लपेटूंगी। ऐसे ऐसे उल्टा नहीं लपेटना है, ऐसे अंदर से क्रोशे को बाहर से अंदर ऐसे नहीं ले जाना है। ये देखिए, ये वाला जो है सबसे पहला थोड़ा सा छोटा है इसलिए आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर शायद मिक्स हो जाएं सारे धागे, सेम कलर के हैं। यहाँ पर ये जो मेरा धागा एक नीचे हाथ में है और एक धागा मेरा ऊपर वाले हाथ में है, तो जो नीचे वाले हाथ में मेरा धागा है उसको मैं अपने क्रोशे में से ऐसे निकालूंगी। नीचे से क्रोशिया में ऐसे डालूंगी और इसको अपने ऊपर से ऐसे बनाऊंगी। इसको उल्टा नहीं डालना, ऐसे नहीं डालना है। इस क्रोशे को हम यहाँ से अंदर से यहाँ से डाल के और यहाँ से ऐसे करके निकालेंगे। और उसके बाद जो धागा ऊपर वाली फिंगर से आ रहा है उससे इन दोनों फंदों को एक कर देंगे। फिर से क्रोशे को ऐसे निकालेंगे और इन दोनों फंदों को एक कर देंगे। क्रोशे को ऊपर से ऐसे ऐसे अंदर से बाहर लाइए और 2 फंदों का एक कर दीजिए। क्रोशे को ऐसे अंदर से बाहर लाइए, बाहर से अंदर नहीं लाना है, ऐसे अंदर से बाहर ले जाते हुए और इन 2 फंदों का एक कर दीजिए। इस तरीके से हम अपनी डोरी जो है वो बनाते जाएंगे और जितनी भी लंबी हमको डोरी चाहिए वो डोरी हमारी हम बना लेंगे। ये देखिए, ये डोरी कुछ इस तरीके से आती है, सिंपल चेन जैसी है वैसी नहीं आई है। यहाँ पर थोड़ी सी ये थिक रहती है और ये पैंट्स में जब डलती है तो ये थोड़ी सी थिक लगेगी। आपके बेबी के जो वर्क है उसके अंदर जब आप इसको डालेंगे तो ये डोरी थोड़ी आपको थिक लगेगी। तो ये डोरी और ये स्टिचिंग मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको इसमें कैसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिएगा, ये पूरी स्टिचिंग कर ली है मैंने, यहाँ से सब जगह से स्टिच कर लिया है और ये डोरी भी जो है वो मैंने बना ली है। फ्रेंड्स, ये डोरी के स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर ऐसा एक बल्ब जैसा लीची जैसा बनाया है और इस डोरी की लेंथ मैंने अपने हिसाब से थोड़ी लंबी रख ली है ताकि जब उसको पूरा डालने के बाद बच्चा पहनेगा तो भी उसको टाइट करने में ये आसानी रहे। अब फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि हमने जो लीची बनाई है, लीची जैसी जो बनाया है, ये छोटा सा डमरू जैसा कह लीजिए, लीची कह लीजिए, वो बनाया है ताकि जब आप धोएंगे या बच्चा उसको पुल, वैसे तो छोटा बच्चा पुल नहीं करेगा, ये धोते हुए ये बाहर नहीं आए। ये जो जनरली अगर हम ऐसे नॉट लगा देंगे इसके ऊपर तो ये बाहर आ जाती है, डोरी हमारी बाहर आ जाती है इसका सिरा। तो हमने यहाँ पर ये बनाया है। अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए मैं सिंगल स्ट्रैंड लूँगी अपना और इसमें यहाँ पर एक नीचे चेन, मेरे पास 9 नंबर का क्रोशिया है, मैं 9 नंबर का क्रोशिया ले रही हूँ। इसमें यहाँ पर एक ऐसे सबसे पहले एक वो बनाने के लिए एक ऐसे ट्विस्ट कीजिए लूप को और इस लूप के बीच में से ये वाला धागा ऐसे निकाल दीजिए, एक नॉट जैसे लगा लीजिए। अगर आपको ये नहीं लगानी आती तो आप यहाँ पे एक सिंपल नॉट भी लगा सकते हैं, गांठ जैसे आप बांधते हैं बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस धागे को ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट चेन थी हमारी, इसके अंदर यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फर्स्ट चेन में वापस जो फर्स्ट हुक था फर्स्ट वाले में वापस डालिए और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच इसमें से निकाल दीजिए और फिर हम इसके साथ वाले में से भी दोनों फंदों में से हम इस धागे को बाहर निकाल देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया फ्रेंड्स। अभी ये हमने जो घेरा बनाया इसके अंदर यहाँ बीच में एक होल हो गया यहाँ पर, ये क्योंकि हमने इसको धागे को जोड़ा है तो यहाँ पे एक होल हो गया। अब इस होल में हम 8 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे। धागे को ऐसे डालिए और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए। फिर से बिना लपेटे, कुछ नहीं, बिना लपेटे ऐसे ही इसमें डालिए और इसमें से इन 2 को एक कर दीजिए। 2 हो गए हमारे। फिर से डालिए,
3, 4। ये जो धागा है इसको साथ में लपेटते चलिएगा और इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम इसके अंदर सिंगल सिंगल क्रोशिया 8 बार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 8 क्रोशे कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी 8 चेन्स बनी हैं। इन 8 चेन्स में हम 2-2 बार क्रोशा करके इन फंदों को इनको डबल कर देंगे। अभी तक हमने जो था वो अपना क्रोशे जो था वो इस होल में किया था। अब हम क्रोशिया यहाँ पे जो हमारी चेन्स बन के आई हैं इस चेन पे करेंगे और अपने इस सर्कल को हम थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। तो अब इसमें हम हर इसमें 2-2 क्रोशिया, हर चेन में डबल डबल क्रोशिया हम कर देंगे। ये देखिएगा, ये मैंने 8 क्रोशिया जो हैं सिंगल सिंगल क्रोशिया अपने उस सर्कल में कर लिए हैं। 8 चेन आ गई हैं मेरे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ से अपने सर्कल को हम बड़ा करेंगे। अब जितने भी हमारे क्रोशिया हैं, हमारे पास 8 चेन आई हैं, हम हर चेन में 2-2 बार क्रोशिया कर देंगे और हमारे पास यहाँ 8 से 16 चेन हो जाएंगे। जैसे हमने नीचे फर्स्ट रो में किया सेम वैसे ही सिंगल सिंगल क्रोशिया हम करेंगे, लेकिन इस बार हम हर चेन में 2-2 क्रोशिया करेंगे। अभी तक हमने उसमें अपने जो सर्कल था उसके अंदर 8 क्रोशिया किए, 8 से अब हम इनको 16 बना देंगे। हर चेन में जितनी भी चेन यहाँ पे आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आपकी 8 चेन्स हैं, हमने 8 क्रोशिया किया है। हर चेन में हम 2-2 बार क्रोशिया करके इस सर्कल को बड़ा कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे 16 क्रोशिया पूरे हो गए। हर उसमें हमने 8-8 क्रोशिया कर लिए हैं, 2-2 क्रोशिया कर लिए हैं, 16 क्रोशिया हो गए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 के बाद 2 3 क्रोशिया ऐसे ही ऐसे ही निट करेंगे। 1, 2 और ये 3 क्रोशिया सिंपल निट करने के बाद चौथे क्रोशिया में हम फिर से 1 का 2 कर देंगे। यहाँ पर हम 1 क्रोशिया में 2 क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सर्कल को धीरे बड़ा करेंगे। ये हो गया। अब फिर से 1, 2 और ये 3। अब फिर से 4th क्रोशिया में आ गए। यहाँ पे हम फिर से अपने 1 में 2 कर देंगे। इस तरीके से हम इसमें 4 फंदे बढ़ाएंगे। हर 4th क्रोशिया पे हम 8 करेंगे। इस तरीके से हम इसमें 4 बार अपने चेन जो है वो बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बेस जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम खाली 1 रो बिना कुछ सिंपल जितने हैं ये उतने ही सारे हर चेन में 1 चेन बनाते हुए 1 रो सिंगल सिंगल, कुछ भी इंक्रीज नहीं करेंगे। जैसे ये है वैसे ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो में हम इसको डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरी की पूरी रो जो है ये सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए सारी चेन में हर चेन में बनाते जाइए और इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा नीचे का जो सर्कल है उसका बेस बन गया है। अब हम यहाँ से अपने फंदे जो है इनको रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। अब इन फंदों को हम यहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, 1 2 3 और 4 सॉरी 3 चेन हम बनाएंगे। 1 2 3। 4th चेन को हम स्किप करेंगे और 5th में डालेंगे। इस वाली चेन में यहाँ पे जो 4th चेन है इसको नहीं बनाएंगे, 5th में डालेंगे। फिर से 3 बुनेंगे, 3 क्रोशे करेंगे। एक 2 3
तीन तीन क्रोशे करने के बाद फोर्थ वाले को हम स्किप करेंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, इस वाले लूप को हम छोड़ देंगे और फिफ्थ में डालेंगे। फिर से हम 3 करेंगे। अब हम इसी तरीके से सारे सर्कल्स में, हर सर्कल में छोटा छोटा होता जाएगा और इसी तरीके से हम 3 बुनेंगे और एक छोड़ेंगे, 3 को क्रोशे करेंगे और एक छोड़ेंगे, 3 चेन बना के एक छोड़ेंगे, 2 3, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे आएंगे। अब हमारी सारी की सारी रोज फ्रेंड्स फर्दर वाली, उसमें कुछ नहीं होगा, हमें अब पूरे के पूरा अपना सर्कल हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। 3 बनाएंगे और एक छोड़ेंगे। ये देखिए, ये मैं हर 3 के बाद एक फंदा स्किप करती गई हूँ और मेरी कटोरी कुछ ऐसी बन गई है, लीची की शेप कुछ ऐसी आ गई है। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे, अदरवाइज ये ऐसे दब जाएगी। जब तक ये खुली है तब तक तो इसको फुल आप इसे फिंगर डाल के डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये ऐसे पिचक जाएगी। जैसे ये देखिए, ये सॉलिड है। तो अब इसके अंदर हम कॉटन फिल करेंगे। कॉटन, नॉर्मल कॉटन ली है मैंने, वो कॉटन लेके और आप इसके अंदर अच्छे से फिल कर दीजिए। क्रोशे की हेल्प से इसको अंदर तक सेट कर दीजिए। जब आप ये बॉल्स दोनों बनाएंगे तो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम हिसाब से फंदे बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपकी ये जो लीची है इनकी शेप जो है वो अलग हो जाएगी, साइज़ जो है वो अलग हो जाएगा। वैसे तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप जब बनाएं तो इनको दोनों को सेम ही बनाइएगा। जितना हिसाब से कर रहे हैं उसी हिसाब से इंक्रीज़ करके बनाइएगा, अदरवाइज इनकी जो शेप है वो अलग हो जाएगी। ये देखिएगा, ये मैंने इसके अंदर कॉटन स्टफ कर दी। अब फिर से मैं वही हर 3 फंदे के बाद मैं एक फंदा स्किप करते, एक क्रोशे हुक, एक लूप्स को स्किप करते हुए जाऊंगी। और मैं इसको ऊपर तक सारे के सारे जो अपने फंदे हैं उनको बना दूंगी। अब यहाँ पर मैं एक स्किप करूंगी, फिर यहाँ से 1 2। अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्रोसेस वही चलेगा। मैं वही अपना सर्कुलर में बिल्कुल इसको हर 3 के बाद एक एक लूप को स्किप कर दीजिए। इस तरह करते करते हमारे फंदे जो ऊपर तक ये सर्कल बिल्कुल छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक लूप हम स्किप करेंगे, ये वाले में बनाया, ये स्किप करेंगे। ऐसे करते करते ये लूप ऊपर तक बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये देखिए, एकदम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे पास यहाँ 3-4 ही हुक बचे हैं। अब इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे मेरा हुक है, इसके अपोजिट साइड पे ऐसे आप एक हुक में डालिए और यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए। ऐसे ही करके 3-4 आप लूप्स में डालकर इसको ऊपर से एकदम बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से बंद हो गई। अब इसमें से मैं ये धागा जो है यहाँ से कट कर दूंगी और फिर इसको ऐसे पुल कर लूँगी। ये देखिएगा, ये मेरी बॉल कहिए, लीची कहिए, बल्ब कहिए, जो भी है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको यहाँ पर अब अपनी ये जो अब हम अपने ये जो धागा है इसको अब इस पे अपने डोरी पे ज्वाइन करने से पहले हम इसको इन होल्स में, ये जो डोरी है इसको इन होल्स में इंसर्ट करेंगे। जब भी आप फ्रेंड्स ये लीची बनाएंगे, जब भी आप बनाएंगे इसको, तो इधर इस साइड पर या अपनी डोरी बनाने के बाद धागा एक साइड पे ज़रूर लंबा छोड़िएगा ताकि आप इसको स्टिच कर सकें। अगर आप दोनों तरफ से इसको बिना धागे के छोड़ देंगे तो आपको स्टिच करने में दिक्कत होगी। अब मैंने अपना जो धागा है फ्रेंड्स, जो मैंने लंबा सा एक सिरा छोड़ा था, उसको मैंने एक निडल में डाल लिया है। आप निडल में चाहे आप उसको क्रोशिया से भी पुल कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी हो वैसे। यहाँ पर 2 होल है हमारे, यहाँ से दोनों साइड से हम अपना धागा बाहर निकालेंगे। यहाँ से डालिए अंदर, यहाँ से बाहर निकालिए, डालिए और ऐसे एक हर होल में से आप अपने इस डोरी को थ्रू कर लीजिए। यहाँ से डालिए बाहर,
ये देखिए ये डोरी जो है ये पूरी डल गई है। अब सुई में मेरा धागा, जो धागे से मैंने अभी, जिस धागे को लेकर मैंने अभी इसमें इंसर्ट किया, उसी धागे से मैं इसको, लीची को यहाँ पर अटैच करूँगी। ये यहाँ पर इसमें इसको अच्छे से 2-3 आप टांके लगा दीजिए, स्टिच लगा दीजिए ताकि ये टाइट हो जाए। ये देखिए ये हमने अच्छे से इसको कर दिया है। अब यहाँ पे इसको नॉट लगा के धागा अपना कट कर लीजिए। और ये जो धागा है फ्रेंड्स, इसको आप इसी डोरी के अंदर आराम से इंसर्ट कर दीजिए। ये धागा जो है ये, इसके सिरे को आप इसी डोरी के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। इस धागे को यहाँ से कट कर दीजिए। ये जो दोनों धागे हैं इसको भी आप यहीं से कट कर दीजिए और हमारी ये पजामे बिल्कुल रेडी है। ये देखिएगा, ये पैंट कह लीजिए, पजामा कह लीजिए, छोटे बेबी का एकदम रेडी है। 0 से 3 इयर्स के लिए ये है, एकदम बच्चे को एकदम फिट आएगा और आपके बच्चे पे बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।